और नोज़, नेज़ल पैसेज, यहाँ से हवा अंदर गई। तो इसके बाद अंदर साइनस होते हैं जो हॉलो एरियाज़ हैं बिटवीन द बोन्स। उसके बाद गले के अंदर फेरिंग्स, फेरिंग्स इज़ द नेम, टेक्निकल नेम है। फिर आता है ट्रेकिया, फिर ब्रोंकियल, ब्रोंकाइल ट्यूब्स, ब्रोंकियल बोलते हैं इसको। देन कम्स द लंग्स, देन डायफ्राम, फिर उसके बाद रिफ्स आती हैं, फिर एल्वियोलाई, ये सैक्स होते हैं एक तरह से, ब्रोंक्यूल्स, फिर स्मॉल ब्रांचेस जो हैं, बड़ी ब्रांचेस, फिर छोटी ब्रांचेस, फिर उससे छोटी ब्रांचेस, फिर उससे छोटी ब्रांच। तो ऐसे कैपिलरीज आती हैं जिसमें कि ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा रुकावट, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है तो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। और आपकी जो फिर लंग्स हैं, और ये मेन पार्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं। अब जो लोग छोटी सांस लेते हैं, शैलो ब्रेथ लेते हैं, तो उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम यूज़ होती है। तो उससे क्या होता है कि जो लंग्स का जो पूरा साइज़ है उसका 2/3 पार्ट यूज़ होता है, तो 1/3 पार्ट जो है वो अनयूज रहता है। तो जो पार्ट अनयूज रहता है वो धीरे 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 वीक पड़ता जाता है, और जब वो कुछ टाइम के बाद वीक पड़ता है, स्पेशली जो लोग स्मोक करते हैं या फिर सांस छोटे लेते हैं, या फिर जो चिमनियों का धुआं होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में काम करते हैं, चाहे वो यंग हैं चाहे ओल्ड हैं, या फिर जो हैबिचुअल हैं स्मोकिंग के, तो उनके वो चोक हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। तो जो दूर वाला हिस्सा है, जो जो कि कैपिलरीज हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे सैक्स होते हैं, उसमें वहाँ जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो वो हिस्से वीक, और वीक के बाद डेड, और डेड के बाद वो एक तरह से बर्डन बॉडी के ऊपर बन जाते हैं। कई बार उनको रिमूव भी करना पड़ जाता है जब वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो जब हम लंबे सांस की बात करते हैं, शुरुआत ही रचना जी ने, राजेश जी आ गए हैं, शुरुआत रचना जी ने की थी कि लंबे श्वास, श्वास प्रश्वास। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लंग्स की पूरी कैपेसिटी यूज़ होगी, और जो वो डेड हिस्से हैं वो हरकत में आएंगे। हरकत में आएंगे मतलब जब आप उसका पूरा अभ्यास करेंगे। सो व्हेन दोज far areas where the tissues are dead, they become active. once they become active, वो भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो आपकी लंग्स का पूरा हिस्सा जो है वो यूज़ होता है, और जब पूरा हिस्सा यूज़ होता है तो आपकी जो सांस लेने की कैपेसिटी है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, उसको जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, और जब वो ब्लड के साथ मिक्स होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पंप होता है पूरी शरीर के अंदर, और पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन से लेके और पैरों तक जो है वो ब्लड सप्लाई होता है, और उससे जो आपके डेड टिश्यूज़ हैं वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी का ब्रेन का भाग डेड पड़ा है तो वो भी एक्टिव हो जाता है। तो किसी को पैरालिटिक अटैक है, या किसी को एक साइड का जो लकवा जिसको बोलते हैं वो है, तो जब इस तरह की सांस की अभ्यास करते हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और हम कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे हम लोग अभ्यास नहीं करते, लेकिन जब रेगुलर क्लास में आप जाते हैं तो जब सर्वांग आसन या फिर विपरीत करनी, जब ये क्रियाएं करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो पैरों से सिर की तरफ होता है, और वहाँ पर आपका जो गला है, ईएनटी डिपार्टमेंट जो है, उसमें पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई होती है, और आपको ईएनटी हॉस्पिटल विज़िट करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको थायराइड ठीक होता है उससे, आपका जो गले से संबंधित रोग, आवाज़ से संबंधित रोग, या फिर जिसका अभी चर्चा की थी कि गार्गल्स किए और फिर गले को ठीक किया। और इसमें आप अगर ये करते हैं, क्या कहते हैं इसको, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन मीन्स पैर आपके ऊपर की तरफ होते हैं, और कमर को सपोर्ट करके ब्लड का जो फ्लो है पैरों से सिर की तरफ होता है। इसका जो इम्प्रूव्ड वर्ज़न है वो है शीर्षासन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो अवॉइड करते हैं हम लोग करना या कराना।
तो जो सर्वांग आसन या विपरीत करनी या फिर उत्तान पाद आसन, पैर को ऊपर उठाकर, चाहे आप दीवार का सपोर्ट दें चाहे बेड का सपोर्ट दें, और पैरों को अगर ऊपर करके रखते हैं या तकियों का सपोर्ट दें, 3-4 तकिए लगा के ऊपर पैर को उठा के रखें, तो आपका जो सप्लाई है वो ब्लड की सप्लाई हार्ट की तरफ फ्लो करती है, हार्ट से फिर सर्कुलेट होती है पूरी तरह से। उसमें आपका जो ये वायु जो है, आपके जो सिस्टम है, 5 प्राण जिसको बोलते हैं, प्राण, समान, उदान, व्यान, ये सब यूज़ होते हैं, और आपका जो फ्लो है वो स्मूथ होता है, इम्प्रूव होता है, प्रेशर आपका रिलीज़ होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, अंग आपके काम करने शुरू करते हैं। तो सिंपल जो प्राण श्वास अभ्यास, श्वास प्रश्वास, यानी कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। इफ़ यू फॉलो दिस प्रोसेस ऑन रेगुलर बेसिस, आप कुछ भी मत करो, सीधे आके क्लास में बैठ जाओ और कमर गर्दन सीधी रख लो और सांस को पूरा भरो, सांस को पूरा निकाल दो, और इसके ही अभ्यास करते रहो, तो आपकी काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं सिर्फ एक अभ्यास से निकल जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि श्वास प्रश्वास जो है ये अपने आप में एक आसन है, इसको हम बोलते रोज़ हैं, और सब लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, और लाइटली लेते हैं तो इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। जो लोग इसको सीरियसली लेते हैं और जो इसका अभ्यास लगातार करते हैं, उनको सिर्फ श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसी से पूरा फ़ायदा हो जाता है। बाकी प्राणायाम तो आपके हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आज इतना ही डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और कल हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आज हमने बात की है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। आगे आने वाले दिनों में और 8 जो सिस्टम रह गए हैं उनके ऊपर, जो मेन सिस्टम है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और आपको अवेयर होंगे, आप साधक जो हमारे साथ जुड़े होते हैं वो अवेयर होंगे कि हमारे शरीर में किस तरह काम करते हैं। मतलब जैसे आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी के आप अगर इंजन के बारे में जानते हैं तो आप गाड़ी को कॉन्फिडेंस के साथ हाईवे पे चला सकते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है और आपको जानकारी नहीं है बोनट खोलने की भी या उसको चलाने की, और आप ड्राइवर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अगर ड्राइवर है तो गाड़ी चल रही है, ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी जो है खड़ी है, उसको जंग लग रहा है, उस पर टायर घिस रहे हैं, उस पर बैटरी डाउन हो रही है, और आप कुछ समय बाद पाएंगे कि गाड़ी चलने लायक ही नहीं रही है। तो अपने शरीर की जो गाड़ी है उसको चलाने के लिए आपको खुद जो है कंट्रोल, अपने स्टीयरिंग जो है अपने हाथ में लेना होगा, और उसको जो है खुद ड्राइव करना होगा, तब आप जो है मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सो डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन टू take care of your health. Your health is very important. You have to take care of your own health. Do not depend on doctors or others to keep you fit. अपने आप में ये अभ्यास करें और अपने आप को फिट रखें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और इसके बाद का जो कार्यक्रम है, राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन किसी का है? वेरी गुड। भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी के आज हमने 11 अभ्यास किए हैं, फिर 3 अभ्यास और करते हैं। तो पोजीशन ले लेते हैं, कान के ऊपर, कान में अंगूठे जाएंगे बाद में, दोनों उंगलियां आपकी रहेंगी माथे के ऊपर, 2 उंगलियां अगले वाली नाक के पास, नेज़ल पैसेज के पास, 2 आपकी लिप्स के पास, और 2 चिन के पास, और 2 जो हैं ये कान के अंदर अंगूठे, और माँ का उच्चारण करेंगे। सांस को भरें, फिर एक बार, फिर एक बार, इसी का माइक ऑन है, बंद कर लें, और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बारी।
इसमें आपको चिन्ह मुद्रा या इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को मिला लेते हैं और 3 उंगलियां आपकी सीधी रहती हैं और इसको आप दोनों घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। ये ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, और इसमें ओम का उच्चारण सांस को भरते हैं, सांस को खाली करते 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 ओम का पूरा उच्चारण करेंगे। 3 बारी इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल फिर एक बार one more time. Inhale. बाद में दोनों हाथों को आप रगड़ लेते हैं और चेहरे पर। नाउ यू आर रेडी फॉर दी मेडिटेशन जो कि कराने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश जी भी हैं और विजेश जी भी हैं, और हमारे पास शायद इसकी वो भी है, आपने कोई भेजी हुई है कैसेट भी। तो एनीवन कैन टेक अप मेडिटेशन।